Students, today we will see the effects of hormones in adolescence. हार्मोन्स का क्या असर होता है एडोलेसेंस पीरियड में, ओके, एट द एज ऑफ एडोलेसेंस. सो हियर इज द फॉलोइंग फिगर विच हेल्प अस टू नो द हार्मोन्स विच इफेक्ट ऑन एडोलेसेंस, राइट. जो एडोलेसेंस के एज में जो असर होता है हार्मोन्स का, वो ये पिक्चर अपन को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, राइट. सो यू कैन सी द मेल एंड फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम हियर, ओके, मेल फीमेल. सो दिस इज ऑल इंक्लूड कॉल्ड एंडोक्रीन सिस्टम. एंडोक्रीन सिस्टम किसको बोल रहे हैं? एंडोक्रीन सिस्टम का मतलब है जो अपनी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता, ओके, बाय रिलीजिंग सम केमिकल्स डायरेक्टली इनटू ब्लड. कुछ केमिकल्स रिलीज करता डायरेक्टली ब्लड में अपने, ओके. एंडोक्रीन सिस्टम में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नहीं रहते, ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं रहते. डायरेक्टली यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्ट एक सीक्रेशन होता हार्मोन्स का, राइट. हार्मोन्स का सीक्रेशन होता डायरेक्टली ब्लड में होता. कोई भी ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज एंडोक्राइन सिस्टम हियर. जो सीक्रेशन एंडोक्राइन सिस्टम से जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहे ना, उसको हम बोलते हैं हार्मोन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? हार्मोन्स बोलते हैं, ओके. हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या करते हैं? वाटर लेवल जो भी बॉडी में रहता है उसको कंट्रोल करते, शुगर लेवल कंट्रोल करते, साल्ट और कैल्शियम लेवल कंट्रोल करते जो ब्लड में रहता, ओके. और डायरेक्टली ब्लड में मिल जाते हैं. इन लोगों के पास पाइप लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं रहते. So these glands helps in the regulation of the functioning of the human body by releasing some chemicals directly into blood. So they release some chemicals directly into blood, okay, which help in the proper functioning of the human body. These are the special group of glands called endocrine glands, okay, endocrine system or endocrine glands you can see. So see here, position of some endocrine glands in the human body. These are the positions, okay, positions of endocrine glands in human body. So the endocrine glands do not have specialized ducts. Ducts nothing but tubular, tube like structure. ये नहीं रहता. मैं क्या बोली आप लोगों को? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दे. इसीलिए इन लोगों को क्या बोले? डक्टलेस ग्लैंड्स बोले. डक्टलेस बोल तो नो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके. द रिलीज द केमिकल्स डायरेक्टली इनटू ब्लड. एंड द सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेशन हो रहा, जो भी प्रोड्यूस हो रहा, वो है हार्मोन्स, नोन एज हार्मोन्स, ओके, विच आर डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड. एंड दीज एंडोक्राइन हार्मोन्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन इन द बॉडी. इन लोगों का काम क्या है? डिफरेंट फंक्शंस आर देयर, लाइक हार्मोन्स कंट्रोल द शुगर लेवल, salt and calcium levels in the blood, also control water level of the body. Along with these, endocrine plays an important role in the development of reproductive system. तो क्या है हार्मोन्स का काम क्या है? शुगर लेवल को लेवल रखना, साल्ट कैल्शियम लेवल जो भी ब्लड में रहता है उसको लेवल रखना, वाटर लेवल को कंट्रोल करना, ओके. ये चीजों को कंट्रोल करना हार्मोन्स का काम है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होती है, ओके. और इससे हटके यानी कि इसके साथ अलोंग विद दिस फंक्शन ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का और एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस ओवरी जो है ना, उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता. और जो फिजिकल चेंजेस आते, जैसे अपन बोले थे, माउस्टेच आ जाती, बच्चों को बियर्ड आ जाती, राइट, फेशियल हेयर्स ग्रो होते, राइट, और बच्चियों में मेंसेस है, प्रेगनेंसी है, दिस ऑल आर फिजिकल चेंजेस, राइट. So endocrine system helps into development of the reproductive system also, and these are under the control of these hormones. So the first is male hormone testosterone, okay, released by the testis. यहाँ पर देखो testis बता रहे. Yes, so from this the testosterone hormone will be released at the onset of adolescence. At the time of adolescence, the testosterone hormone released by the testis, okay, which causes changes in boys. In ovaries, right, in girls, ovaries begins to produce a female hormone. ये boys का है male hormone, ये female hormone है estrogen, okay, which brings about the physical changes in the girls. See here, following table shows a list of some endocrine glands. यहाँ पे glands बता रहे हैं आपको. Testis, ovaries, pituitary gland, okay, pituitary or pituitary you can say, and adrenal gland. एंड दिस आर द हार्मोन रिलीज फ्रॉम दिस ग्लैंड. अपन क्या बोले? एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता हार्मोन, राइट. उसका असर क्या होता वो है. तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर बता रहे, इससे रिलीज होने वाले ये हार्मोन से, ओके, ये हार्मोन से इन लोग का फंक्शन क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पे.
Understand? So read this table carefully. Testis, testosterone. Release of sperm cell, secondary sexual character in male. And ovaries, estrogen, progesterone. Release of ovum, menstruation, embryo implantation, secondary sexual characters in female. And this pituitary gland, okay, so these are the hormones, brings about general growth and stimulates other endocrine glands. FH, follicle stimulating hormone, FSH, okay. So this for the formation of ova and eggs. So these are the things. LH, nothing but luteinizing hormone, okay. And adrenaline, control emotions. Adrenal gland control the emotions. Understand? Now adolescence and health. So you all know that at the time of adolescence you have to be careful. It is very important to be healthy and fit at any stage of life. Even you get older also, you have to be care for your health, okay. So for this purpose you need proper nutrition. आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो आपको आपकी सेहत का ख्याल रखना. यू हैव टू बी हेल्दी पर्सन. सो इसके लिए क्या करना रहता? न्यूट्रिशन अच्छा लेना रहता, हाइजीनिक फूड लेना रहता, एनर्जेटिक, ओके. सो अपन अभी तक डिस्कस कर लिए एडोलेसेंस इज द एज व्हेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस एज ए फास्टर रेट, राइट. सम चेंजेस आल्सो टेक्स प्लेस. सो इट इज मोर एसेंशियल at the time of adolescence. You have to be careful about your health and hygiene in the adolescence period. Now balanced diet. What is balanced diet? So you have to take all the nutritious food, okay. Nutritious food you have to take, that is very important. Nutrients जिसमें ज्यादा रहते हैं वो फूड खाना रहता आपको. आपका हंगर लेवल जो रहता है ना एडोलेसेंस में बहुत ज्यादा रहता है, यानी कि जब बढ़ते हुए बहुत ज्यादा भूख लगती तो डिफरेंट वैरायटीज के फूड खाना जरूरी है. जैसा कि राइस है, चपाती है, फ्रूट्स है, राइट, ड्राई फ्रूट्स है, ये सब चीजें खाना जरूरी रहता है एट द टाइम ऑफ एडोलेसेंस. सो क्यों? वो एक स्टेज रहता, रैपिड ग्रोथ, जल्दी बढ़ने का एक स्टेज रहता और डेवलपमेंट्स होते, बॉडी में चेंजेस आते, ओके. सो यू हैव टू बी केयरफुली प्लान फॉर दैट. टेकिंग हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस दैट द बैलेंस डाइट इंक्लूड्स प्रोटीन्स. तो बैलेंस डाइट में क्या क्या आना है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स एंड रिक्वेसाइड प्रपोर्शन. सो सब चीजें है ना, तो किसमें रहती है? इंडियन मील में, जैसा रोटी है, राइस है, दाल है, वेजिटेबल है, ये बैलेंस्ड मील है, ओके. ये खा सकते हैं आप. और मिल्क, फ्रूट्स, ये भी क्या है? बैलेंस डाइट में ही आते हैं, ओके. एंड आयरन ब्यूल्ड ब्लड, आयरन रिच फूड्स सच एज लीफी वेजिटेबल, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, गुड फॉर एडोलेसेंस. तो क्या क्या खाना बोल रहे हैं एडोलेसेंस के एज में? लीफी वेजिटेबल्स, हरे भाजियां खाना है, गुड़ खाना है, मीट, गोश्त खाना है, लेमन्स और आंवला जो बोलते हैं इंडियन गूसबेरी वो है, राइट. ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता सेहत के लिए. सो बिकॉज ऑफ दिस हैंगर adolescents prefer to eat chips, packed or tin snacks. Roadside food appear to be very tasty, but they never replace the balanced diet. Eating them regularly may cause unwanted problem like obesity, mouth, stomach ulceration, increase in blood sugar level and blood pressure, etc. So adolescents, you must say no to junk food. तो यहाँ पे जब वो टाइम पे ये सब चीजें खाने के बजाय हम हेल्दी फूड खाने के बजाय क्या खा लेते? चिप्स खा लेते या कोई भी स्नैक्स खा लेते, रोड साइड स्नैक्स खा लेते, राइट. सो वो कभी भी ये चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकता. इन लोगों की बात नहीं आती, गोश्त की, भाजी की, रोटी, चपाती, इन लोगों की बात कभी भी नहीं आती ये फास्ट फूड में, ओके. और इससे होता भी क्या? फास्ट फूड से बीमारियां आ जाती है, अनवांटेड प्रॉब्लम, जैसा कि मोटापा है, ओबेसिटी है और स्टमक अल्सर है, डिजीज, ओके. और बीपी बढ़ जाता या शुगर हो जाता, ओके. सो जंक फूड नहीं खाना एडोलेसेंस क्या कोई भी नहीं खाना, क्योंकि इट काउजेस प्रॉब्लम्स और डिजीजेस. नाउ नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस, सफाई, ओके. पाक, साफ जो बोलते. सो अपन पहले पढ़े स्वेट ग्लैंड्स जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं एडोलेसेंस में, बोलिए, राइट. जो पसीने के ग्लैंड्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और पसीना बहुत ज्यादा आता, जिसकी वजह से एक अजीब सी स्मेल भी आती है, डिस्टिंक्टिव ओडर बोल तो बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है, ओके. तो क्या करना था एडोलेसेंस के एज में? 2 से 3 बार बात लेना है, ओके. यू हैव टू बाथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार तो नहाना है, ओके. और जो भी इनर आउटर पार्ट्स रहते हैं दैट शुड बी क्लीन एवरी डे, ओके. अब अगर आप क्लीन नहीं रहेंगे तो बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते, ओके. और गर्ल्स ऑल्सो शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. गर्ल्स को भी अच्छे से केयर करना है, ओके, एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. Otherwise it may be chances for infections, okay. Here he has given the program conducted by NPEGL. So nothing but National Program for Education of Girls at Elementary Education.
इसके बारे में कंडक्ट करके एक सर्वे आपको लिखना है बोल के बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो फिजिकल एक्सरसाइज की बात हो रही। ओके, फिजिकल एक्सरसाइज करते सब? नो, मोस्ट ऑफ द पर्सन में डोंट डू। तो वॉकिंग, प्लेइंग बहुत ज़्यादा है जो अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखती, राइट। तो यंग बॉयज़ गर्ल्स जो भी रहते हैं, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, गेम्स खेलना। ओके, तो क्या रहता, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बेटर रखना पड़ता, अच्छे से हेल्थ को बनाना है तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ओके, और मेंटल पीस भी ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा स्ट्रेस न लेना। ओके, हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है अगर अपन ज़्यादा स्ट्रेस लिए तो। और आउटडोर गेम्स खेलना, राइट। बजाय गेम्स खेलने के क्या हो चला, ज़्यादातर टीवी में या कंप्यूटर पे टाइम चले आ रहा। ओके, जिस वजह से हमको क्या होती, नींद खराब हो जाती, ऊँग नहीं आती, ड्राउसीनेस बोलते तो ऊँगना। ओके, जिस वजह से आप स्टडीज पे अटेंशन नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करके फिट और हेल्दी रह के पूरा कंसंट्रेशन स्टडीज पे देना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है। ओके, गेम्स खेलना है, एक्सरसाइज करना है। तो ये एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड रहता है, एडोलेसेंस की एज ऐसा रहता है जो चेंजेस होते हैं बॉडी में। ओके, तो ये चेंजेस की वजह से क्या होता है, टेंशन भी हो जाती, कंफ्यूज हो जाते, थोड़ा इनसिक्योर फील करते। ओके, जो भी चेंजेस, सिचुएशंस जो भी आते, चेंजेस आते बॉडी में उस वजह से। तो वो इस हिसाब से अगर आपको रिलीफ होना है तो आप कोई भी मतलब मेडिसिन नहीं लेना। ड्रग्स का मतलब मेडिसिन है, यहाँ पे कोई भी मेडिसिन नहीं लेना। ओके, जब तक डॉक्टर नहीं बोले आपको। तो अगर आप ऐसा बगैर पूछे डॉक्टर के ले लिए तो क्या हो जाता है, उससे इन्फेक्शन हो जाती है या दूसरे अपने ऑर्गन्स पे इफेक्ट हो जाता है। ओके, तो क्या करना, जब आपको ऐसा इनसिक्योरिटी फील हो रही है या कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है एडोलेसेंस के एज में, तो पेरेंट्स से डिस्कस करना है, ना तो एल्डर्स से, या ना तो टीचर्स से, या ना तो डॉक्टर्स से। यहाँ पे डू यू नो में आपको बोल रहे हैं, ये टोबैको, जर्दा, गुटखा, सिगरेट, सिगार, बीड़ी, ये सब चीजें खाने से क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है, अपने हार्ट पे, किडनीज पे, राइट, इन लोगों पे। इसके ज्यादातर जो अफेक्टेड लोग हैं, एडिक्टेड बोलते, जो बहुत ज्यादा उसकी तरफ है, राइट, सिगरेट्स की तरफ, टोबैको की तरफ। कितने हैं बोल रहे हैं यहाँ पे, 15 और बिलो इज 57.57 लाख, मीन्स नियरली 68% इन AP, आंध्र प्रदेश। ओके, सो जब वो लोग 30 साल के होते ना, तो उनके इंटरनल ऑर्गन्स जब रहते पूरे डैमेज हो जाते यूज करते करते, वो सिगार्स, बीड़ी वगैरह। ओके, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स होती है और मर भी जाते बहुत सारे लोग। देख रहे होंगे आप लोग टोबैको। ओके, काउस डिजीज, कैंसर। ओके, yes, so it is very dangerous disease in our country, so you have to be aware of healthy habits. तो इसकी आदत में डालना है, हेल्थी चीजों के हैबिट डालना। A famous psychiatrist, Stanley Hall, stated that adolescence is the age of stress and strain. By getting proper guidance from teachers, parents and elders, you ultimately be able to lead a happy and meaningful life. तो साइकेट्रिस्ट किसको बोलते हैं, जो मेंटल हेल्थ को अपने पहचान सकते हो। ओके, तो एक फेमस साइकेट्रिस्ट थे स्टैनली हॉल बोल के, क्या बोले, एडोलेसेंस ऐसी उम्र है जिसमें बहुत सारा स्ट्रेस यानी कि टेंस्ड हो जाते, कंफ्यूज हो जाते। ओके, लेकिन अपने बड़ों से बात करे, डिस्कस करे, जैसा कि टीचर से, पेरेंट्स से, एल्डर से, उन लोगों से बात करने पे अपन अल्टीमेटली खुद ब खुद एबल हो जाते हैं हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए बल्कि बोल रहे हैं। ओके, एंड हियर थिंक एंड डिस्कस में आपको क्या दिया यहाँ पे, यंग जनरेशन अगर ऐसा अनहेल्थी हैबिट्स फॉलो करे तो अपनी कंट्री का फ्यूचर क्या होगा, क्या असर होगा इसका बोल रहे। ओके, उस बेस से आपको क्या करना है, एक एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम बोल के स्कूल में प्रोग्राम रखना है और पार्टिसिपेट भी करना है। ओके, एंड डू यू हैव अ मेंबरशिप इन रेड रिबन क्लब, ये भी एक प्रोग्राम है। वैसे प्रोग्राम को हेल्ड करके क्या करना है, स्कूल में अपने ओपिनियंस ऐड करना है। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन हियर, द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके।